मैं पुष्पेंद्र चाहर किजारा से मैं आप सभी महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान और आने वाले समय के महान और भावी लीडरों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं परमपिता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा सिस्टम और ऐसी कंपनी दी, और दूसरे नंबर पर धन्यवाद देता हूं हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर संतोष चाट जी को, जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम बनाया और जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। जो बताया था, शुरू हुआ था जब प्लान में हर व्यक्ति को एक प्रक्रिया में डाला जाता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले उस व्यक्ति के ड्रीम बनवाए, अब उनको बिलीव दिलवाया ये ड्रीम कैसे पूरे हो सकते हैं। दूसरे स्टेप में हमने उनकी लिस्ट बनवा दी कि ये लोगों के माध्यम से इस तरह से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अब उसे आगे कंफ्यूज हुआ। लिस्ट के बाद हमने उसे बताया कि आप इनविटेशन कैसे करेंगे। उस व्यक्ति को इनविटेशन बताया कि इस व्यक्ति को जो लिस्ट में नाम लिखा है उस व्यक्ति को किस तरह से आप प्लान के अंदर ला सकते हैं, वो तरीका बताया। उस तरीके ने उसे प्लान तक छोड़ दिया। अब प्लान तक वो व्यक्ति पहुंचा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसे प्लान देखता है तो प्लान देखने के बाद उसको हम वहाँ क्लोज करने की कोशिश करते हैं। क्लोज करने के बाद वो व्यक्ति की समझ इतनी जल्दी चीजें नहीं आती हैं, तो फिर उसको दूसरे दिन मिलने का जो टाइम सेट है हम उसके प्लान के अंदर ही कर देते हैं। उसके अंदर हम क्लोजिंग करते हैं। तो क्लोजिंग करने के बाद उसको फिर आगे का टाइम सेट, दूसरे दिन का जो हम टाइम सेट करते हैं उस टाइम को सेट करके फिर उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है सर, मैं कल आपको मिलता हूं। यहां से जो अगला फॉलोअप उसके मिलने की प्रक्रिया है वो शुरू होती है फॉलोअप की। तो एक व्यक्ति को पूरे प्रोसेस में डाला जाता है, प्रोसेस से लेके एक से एक स्टेप। जिस तरह से आपने रिले रेस के बारे में सुना होगा कि व्यक्ति जब दौड़ लगाते हैं तो 100 मीटर से आगे या 200 मीटर के आगे एक व्यक्ति, उसका पार्टनर है, दूसरा खड़ा होता है, उसके हाथ में फिर वो दे देता है। उसका काम वहां खत्म हो जाता है। अगला उसके हाथ में उसने स्टेप दे दिया। वो जो भी लेके दौड़ते हैं वो लेके दौड़ता है, वो आगे किसी और को आगे पकड़ाता है, फिर आगे वो किसी और को आगे पकड़ाता है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये काम चलता है। एक व्यक्ति के साथ जो स्टेप किए जाते हैं, तो ये प्लान के बाद का जो स्टेप आता है वो फॉलोअप कहलाता है। वो प्रक्रिया फॉलोअप है। फॉलोअप वैसे हर व्यक्ति के साथ हर समय चलता रहता है। किस तरह को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे जो बात आती है, हमने किसी व्यक्ति को प्लान में इन्वाइट किया, अब वो प्लान देख रहा है, तो जस्ट प्लान खत्म होने के बाद तो उसको हम राउंड द सर्किल करते हैं। राउंड द सर्किल करने के बाद उस व्यक्ति का हम उससे बातें करते हैं। तो सबसे पहले जब राउंड द सर्किल करें, वेन्यू अभी स्टार्ट नहीं है लेकिन मैं वेन्यू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। राउंड द सर्किल करने के बाद उससे पूछा जाता है कि आपको प्लान कैसा लगा। अच्छा कि बहुत अच्छा। और ये जब प्लान के बाद ऑनलाइन अगर गूगल मीट के माध्यम से प्लान चल रहा है, उसके बाद भी जब प्लान खत्म हो जाता है तो उससे हम कांटेक्ट करके भी ये बातें हम पूछते हैं कि आपको प्लान कैसा लगा। अच्छा कि बहुत अच्छा। वो व्यक्ति अच्छा बोलेगा, बहुत अच्छा बोलेगा, दोनों ही चीज आपके हाथ में है। कि अच्छा लगेगा तो भी वो आवान की बहुत अच्छा सर, मुझे भी अच्छा लगा था, और बहुत अच्छा बोलेगा तो और अच्छी बात है। इसका मतलब उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसके बारे में जो सोच है वो उसकी अच्छी है। बहुत अच्छा बोल रहा है तो उसका मतलब ज्यादा अच्छी है, उसके चांसेस ज्यादा हैं आपके साथ काम करने के और अपना जीवन बदलने के लिए। तो जब दूसरा उसका अगर वो कहता है कि अच्छा लगने के बाद भी सर बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा प्लान लगा और मुझे भी अच्छा लगा था सर, और चलो दोनों मिलके ये शुरू हैं और मैंने इस तरह से शुरू किया, आज मेरे जीवन में ये परिवर्तन है, आज आपने डिसीजन ले रहे हैं और आपने आज शुरुआत कर दी, तो आपके साथ भी धीरे धीरे ये परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, अगर आप लेके आए हैं उसके डिटेल में पहले जानना बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति को प्लान में आया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए कि ये किस फील्ड से है, कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है। तो वो जो काम करता है उसी व्यक्ति को आप अपने साथ देखें कि आपके साथ कौन व्यक्ति, आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी कोर लाइन में कौन व्यक्ति ऐसा है जो उसका काम है उससे कोरिलेट करता हो, उससे मैच करता हो। तो उस व्यक्ति का उदाहरण है, बहुत अच्छा सर, उन्होंने भी आपकी तरह डिसीजन लिया था
और आप जो काम कर रहे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह से डिसीजन लिया, आज उनके जीवन में परिवर्तन आप देखें सर किस तरह से परिवर्तन हुआ है। यही परिवर्तन आने वाले समय में आपके जीवन में होने वाला है। फिर भी लोग ऐसे हैं, आप जानते हैं कि ये करने के बाद भी फिर उसके दिमाग में इतनी जल्दबाजी लगता है कि पता नहीं क्यों रही है, कीड़ा सा दिमाग में आता है। तो दोस्तों दूसरा उससे सवाल पंच लाइन हम उसके पंच मारेंगे कि आपको बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, लेकिन आपको अच्छा क्या लगा। यहाँ जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, बीमारियों के ऊपर जो बात की जा रही है, लोगों की बीमारियों को दूर किया जा रहा है, लाइलाज बीमारियों से लोग ग्रसित हैं या परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर की जा रही है। आपको वो अच्छा लगा या इनकम प्लान अच्छा लगा, आपको यहाँ पैसे कमाने का तरीका वो अच्छा लगा। जिस तरह से बेरोजगारी भी एक समस्या है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा दोनों में से, तो वो कोई भी बताएगा। देखो दोनों ही इंटरनेशनल समस्या है, बीमारी भी और बेरोजगारी भी, तो दोनों ही चीज इसमें आ जाती है। कोई भी अच्छी लगती है वो आपके प्लस पॉइंट है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, ये अच्छा मुझे भी लगा था। आप अपनी ना बोलें तो जिस व्यक्ति से कोरिलेट कर रहे हैं, बार बार अपनी बारे में बोलेंगे, उससे अपने बारे में बताएंगे कि मुझे भी ये अच्छा लगा था, तो वो सोचेगा कि सारी चीज मुझे वो अच्छी लग रही है, मुझे वो इसको भी अच्छी लगी थी। तो आप उस व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जो व्यक्ति उसके फील्ड से है, जो आया है। किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं एक अदवार। तो इस तरह से वो उससे मान के उन्होंने ही अच्छा लगा था, बहुत अच्छी बात है सर, और चलो मिलके काम करते हैं और आप हम साइन अप करें और आप मिलके शुरुआत करें। और ऑनलाइन पे अगर गूगल मीट पे उससे अगर बात हो रही है तो उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सर, आपको भी अच्छा लगा, हम भी मिलकर शुरुआत करते हैं। आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। तो बोलता है सर मैं कल करूंगा या थोड़ा देखता हूँ, सोचता हूँ, किसी से बात करता हूँ। तो आप उसे तीसरी जो पंच लाइन है वो आप बोलेंगे कि आप सर इसको फुल टाइम करना पसंद करेंगे या पार्ट टाइम करना पसंद करेंगे। दोनों में से वो जो भी बोलेगा, फुल टाइम या पार्ट टाइम, मान की सर बहुत अच्छा, जिस तरह से आपने पहले बताया मैंने आपके उनके बारे में, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया था कि आप उनको पार्ट टाइम में करना है, क्योंकि फुल टाइम के लिए थोड़ा सर आप भी जानते हैं कि हमारी जो डेली की दिनचर्या है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे जो इनकम है, हमारे घर के खर्चे हैं, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। तो पार्ट टाइम में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और ये बिजनेस बनाया इसीलिए गया है कि लोग पार्ट टाइम में कर सकें। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है पार्ट टाइम का, और उन्होंने भी लिया था। आज उनके पास इस तरह की सफलता है, कल आपके पास हो सकती है। तो वो व्यक्ति को ये चीज बोलेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार, पार्ट टाइम में भी करके ये बड़ा काम किया जा सकता है। तो मान के ठीक है, आप सर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड मेरे पास सेंड कर दें, डिटेल सेंड कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। जैसे ही वो व्यक्ति आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड सेंड करता है, उसके बाद तुरंत बाद उनसे बोले कि सर आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट किए आपने, इसमें से उसे प्रोडक्ट लिस्ट भेजें और उस पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाएं। प्रोडक्ट सेलेक्ट वो व्यक्ति कर देता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट डाल देता है कि इस तरह से मुझे ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो तुरंत बाद फिर आपको उनको एक मैसेज डालें, उनको रेट लिस्ट डाल दें कि इनकी ये रेट है, और आप उनका कैलकुलेशन कर लें कि ये जो प्रोडक्ट आपने लिए हैं, ये प्रोडक्ट की रेट लिस्ट ये है, और जो केडीपी हमारी है उस रेट से आप लगा के आप भी अपना हिसाब लगाएं और उनको भी लगाने दें, उनको भी जोड़ने दें। वो डलते हैं सर इतने पैसे होते हैं, और आप भी बता दें हाँ सर इतने पैसे होते हैं, और आप ये पैसा गूगल मीट के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से नहीं, गूगल ये ऐप जो होता है हमारा उसके माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, और आप कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा दें। आप कोशिश 90% यही करें कि वो व्यक्ति खुद ही कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दे। अगर उस व्यक्ति को कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो आप अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद आप उस व्यक्ति को कंपनी के खाते में आप ट्रांसफर कर दें। उसके बाद उसके पास स्लिप भेज दें कि इस तरह से आपके पेमेंट जमा हो चुका है, और उसका रजिस्ट्रेशन करके उसकी आईडी ग्रीन या येलो जो भी उसने पेमेंट किया उस हिसाब से करवा दें, उसको उस चीज का रिटर्न दें। तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा। और कोई व्यक्ति अगर सोचने के लिए टाइम मांगता है, आप वेन्यू पे हैं या उससे ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लान खत्म होने के बाद, दोनों ही कंडीशन में ये आपको काम करने हैं। मैं ऑनलाइन के हिसाब से ले लेता हूं, आप वेन्यू के हिसाब से भी साथ लेके चलें।
तो जैसे ही वो व्यक्ति, उसे हमने बोल दिया कि ठीक है सर आप सोचें, अगर ये 3 पंच लाइन के बाद भी अगर उस व्यक्ति समझ उसकी नहीं आ रही तो उसे सोचने का टाइम दें। फिर ये समझ लें आप, ज्यादा उसकी कोशिश ना करें समझाने की, उस समय ज्यादा फॉलोअप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति को सोचने का टाइम चाहिए ही चाहिए। उसमें आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसे सोचने का टाइम दो फिर 24 घंटे का। मान के ठीक है सर कोई बात नहीं, बिल्कुल सोचें समझें। उसके बाद, क्योंकि हर कोई काम मैंने यही अब तक देखा है और पढ़ा भी है मैंने कि कोई भी काम है वो सोच समझ के करना चाहिए, बिना सोचे समझे बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आप बिल्कुल सोचें, विचार करें। इस विचार करने में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई तकलीफ होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति सोचेगा, सोचने के बाद वो कहीं ना कहीं उसको फिर भी खुला नहीं छोड़ना है जब तक फॉलोअप का उसका घर पे बैठने का टाइम नहीं ले ले आप। ये सोचने के बाद उससे बोले ठीक है सर आप कल तक सोचें, मैं आपको कल सुबह कितने बजे मिलूं, मैं आपको सुबह मिलूं कि शाम। तो वो व्यक्ति बोलेगा मॉर्निंग के लिए बोलता है तो मॉर्निंग के, इवनिंग के लिए बोलता है तो इवनिंग में उससे मिले, उसका भी टाइम सेट कर लें। अगर सुबह के लिए बोल रहा है तो सर आप 7 बजे आप मिलेंगे कि 8 बजे मैं आपसे मुलाकात करूं। तो जो भी उसको कंफर्टेबल उसके हिसाब से टाइम होगा वो बता देगा, लेकिन आपको ऑप्शन जरूर देने हैं। आपको हमेशा व्यक्ति से 2 ऑप्शन में ही बात करनी है कि सर आप मुझे सुबह 8 बजे मिलेंगे या 9 बजे मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे या 8 बजे मिलेंगे। अगर वो बोलता है नहीं मैं आपको शाम को मिलूंगा, टाइम वो अपने कंफर्ट के हिसाब से बोल देगा, शाम को मैं आपसे मिलता हूं, तो शाम को सर कितने बजे मिलूं, 4 बजे कि 5 बजे, टाइम क्लोज करें उसका। तो जब वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं आप 8 बजे आ जाइए, तो 8 बजने में 5 मिनट पहले आपको वहां पहुंचना है। तो इस तरह से उसको टाइम ले लिया। फिर उसके बाद टाइम लेने के बाद ये जो प्रक्रिया है, टाइम आप लंबा ना लें, ये आपको मैं बता दूं 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उससे हमारी मुलाकात होती है तो वो मुलाकात हमारा जो रिजल्ट देगी वो 90% रिजल्ट है, चांस है वो आपका व्यक्ति 90% आएगा। 24 घंटे के अंदर अगर उसका फॉलो करते हैं तो रिजल्ट हमारा 90% आता है, चांस रहते हैं। और उस व्यक्ति को क्यों रहते हैं, इसका भी एक लॉजिक है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने ली है, हर व्यक्ति की जो मेमोरी कार्ड है दिमाग में, जो उसकी याददाश्त है, वो इस तरह से ह्यूमन नेचर में है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति को कोई प्रोग्राम, कोई योजना, कोई चीज दिखाई या बताई या सुनाई जाती है, तो जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, उसका टाइम निकलता जाता है, जैसे जैसे उसके दिमाग से वो चीजें भूलता चला जाता है। भूलने की आदत इंसान को होती है। तो उस आदत को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति से हमें 24 घंटे के अंदर कोशिश करनी है कि 24 घंटे के अंदर ही मुलाकात हो जाए। उसके बाद भी किसी कारण वो बाहर चला गया या कोई भी कारण हो सकता है, तो आप दूसरी कोशिश करें कि कम से कम 48 घंटे के अंदर उससे मुलाकात हमारी होनी चाहिए। 48 घंटे में उससे मुलाकात होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो 40% चांस है उसके आने के, 40% आपका रिजल्ट बताता है। और आपने इसके बाद भी 72 घंटे अगर उसको हो जाते हैं, 72 घंटे के अंदर अंदर आपने फॉलोअप किया है, 72 घंटे के बाद आप फॉलोअप करते हैं, तो आप समझ लें उस व्यक्ति को 10% उसके दिमाग में आपकी बातें रह जाती हैं, आपने जो प्लान दिखाया है वो रह जाता है। तो वो डिसीजन लेने में, वो फिर डिसीजन लेना उसका जरूरी नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, या चांस 50-50% में भी नहीं है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी, दोनों चांस है। ज्यादा चांस है नहीं आने के 90%, 10% चांस है उसके आने के, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो सकारात्मकता है, जो प्लान के अंदर उसने अपने अंदर सकारात्मकता अपने दिमाग में डाली है, वो धीरे धीरे करके उसकी सकारात्मकता खत्म होती चली जाती है। इसलिए वो जरूरी नहीं है, उसके हाथ में फिर डिसीजन, आपके हाथ में नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आप जो फॉलोअप है उसको 24 घंटे के अंदर करें, मैं यही कहूंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ज्यादा से ज्यादा आप 48 घंटे के अंदर करें, तो आपके चांस ज्यादा रहेंगे। और जब आप उसको टाइम लेते हैं तो फॉलोअप करने से पहले जब आप प्लान पर उसको बुलाते हैं तो उसका एड्रेस, उसके बारे में
उसकी जो कुंडली है पूरी, ये हमें बतानी चाहिए कि व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है, कैसा है, जानते हो तक कि उसके नेचर तक आपको वाकिफ हो जाना चाहिए। आप इनविटेशन करने से पहले भी उससे एक आध मुलाकात कर लें या उससे घुल मिल लें। जैसे हम बताते हैं कि संबंध हमें बनाने चाहिए, तो वो संबंध हम उससे बनाएं। फॉलोअप की प्रक्रिया बाद में शुरू होती है। तो जब हम उससे टाइम सेट कर दिया, उसके बारे में हमें पता है, एड्रेस देखा, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको प्लान में इनवाइट कर दिया, उसने प्लान देख लिया, प्लान देखने के बाद उसका एड्रेस देखा नहीं है, और एड्रेस देखा नहीं है, अब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो व्यक्ति कॉल उठा नहीं रहा है, हमने एड्रेस देखा नहीं है, तो हमारा जो फॉलोअप है वो हो नहीं पाता इसके कारण। तो पहले आप प्लान दिखाने से पहले, किसी को इनवाइट करने से पहले उसकी पूरी आगे तक की प्रक्रिया सोच लें कि इसका फॉलोअप भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। उसके फॉलोअप करने के बाद दोबारा भी हो सकता है उससे मुलाकात करनी पड़े, जरूरी नहीं है वो करे कि नहीं करे। तो आगे तक का उसका जो ज्वाइन कराने तक का जो प्रोसेस है वो पहले ही अपने दिमाग में उसके साथ पूरा सेट कर लें। ये जो योजना आप बनाएंगे पूरी, उसके बारे में तब काम होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था आपको लिस्ट के अंदर कि एक एक व्यक्ति आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जीवन बदलना चाहता है, तो परोपकार भी हम कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति का जीवन भी इंपॉर्टेंट है। एक एक जीवन भगवान ने इंपॉर्टेंट बना के भेजा है, तो उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ नहीं होगा, और आपकी सफलता के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही बराबर, दोनों के लिए जरूरी है। तो इसलिए कोई भी लापरवाही ना करें और इस बात को हल्के में ना लें, किसी भी काम को हल्के में ना करें। इनविटेशन भी हल्के में ना करें, लिस्ट भी हल्के में ना बनाएं, आप प्लान भी हल्के में ना दें कि ऐसे ही बता दो, क्योंकि आपको तरीके से, सिस्टम के तरीके से कार्य करना पड़ेगा। इस काम को भारी भरकम तरीके से लेना पड़ेगा, एक मिशन की तरह लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अगर उसके साथ करेंगे तो वो व्यक्ति जरूर आपके साथ आएगा। जैसे उस व्यक्ति ने, आपने टाइम सेट कर दिया, तो जाने से पहले अब अपने बारे में कुछ सावधानियां बरतनी है उसको। क्यों? क्योंकि हमने उसे प्लान तो शो कर दिया ऑनलाइन, अब हमारा खुद का शोकेस उसके सामने जा रहा है, खुद उसके सामने हम शो करने के लिए अपने आप को जा रहे हैं। तो आपकी कटिंग वटिंग सही होनी चाहिए बालों की, और आपकी शेविंग बनी हुई होनी चाहिए, आपका ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड बिल्कुल प्रेस हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं आपका कपड़े तो धुले हैं, बढ़िया हैं, और आपने वो कहते ना पूरे कपड़ों में अंदर पड़े थे और ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल, और आप चल दिए सब बेल्ट वेल्ट लगा के और वेल ड्रेसअप होके, और प्रेस व्रेस हो नहीं रही है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके ड्रेस कोड के माध्यम से आपकी जो सोच है उसको वो व्यक्ति पकड़ता है। क्योंकि आपने कुछ बोला नहीं है अभी, तो आपको जज वो कर नहीं सकता, तो आपका ड्रेस कोड बोलता है वहाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपको वहाँ बोलती है, और उसके दिमाग में जो पहली छवि बनाएगा वो आपका ड्रेस कोड बनाएगा, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, तब आपकी भाषा कहीं निकल के आती है, आपकी लैंग्वेज तब कहीं निकल के आती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि फॉर्मल ड्रेस में जाएं, और जूते रोजाना पॉलिश करें, शेविंग और शूज पॉलिश ये रोजाना आपको करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कहीं भी आप अच्छे कपड़े पहन के चले गए, आपके जूते फटे हैं या जूते आपके बहुत गंदे हो रहे हैं, इसका भी वहाँ इम्पैक्ट जाता है। उसके बाद जूते के बाद सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है सॉक्स। सॉक्स हमारे धुले हुए होने चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि हम 3-4 दिन से उनको रगड़ रहे हैं और उनमें से बदबू आ रही है, तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। फॉलोअप का पूरा कहते हैं ना प्लानिंग, आपकी छोटी सी चीज बहुत बड़ा काम कर सकती है, और बहुत बड़ा फायदा भी दिला सकती है आपको छोटी सी चीज, और बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। यहाँ ये दोनों ही बातें होती हैं। तो एक एक चीज का अपने जो जाए, तो वो एक एक चीज को ध्यान में रख के जाए, और उसी तरीके से उसकी आप तैयारी करके जाएं कि व्यक्ति किस तरह से, उसके बारे में पता रहता है, तो आप उसके बारे में थोड़ी बहुत तैयारी करके जाएं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और घर अगर उसके जाते हैं व्यक्ति के घर पे, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जूते बाहर उतारें। चाहे वो व्यक्ति बोले नहीं नहीं सर पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति घर साफ सफाई करता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके मैडम है वो साफ सफाई करते हैं और आप ऐसे ही चले जाएंगे, तो उस व्यक्ति पे पता नहीं क्या आपका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जो होम मिनिस्टर हैं वो जरूर आपसे नाराज होने वाले हैं। और पूरा जो खेल रहता है, ज्यादातर 90% जो आपका ज्वाइनिंग के चांस रहते हैं वो मैडम की वजह से ही रहते हैं। उनके मैडम आपका अच्छा प्रभाव जाएगा।
तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही आप जाके जूते उतार के वहां जाके बैठते हैं तो बैठने में भी आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी चलती है, वहां आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो लैंग्वेज है भाषा शैली, वो दोनों पर प्रभाव पड़ता है। दोनों चीज वहां देखी जाती हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति बात कर रहा है और किस तरह से आप उसके सामने बैठते हैं। पहली बात आती है कि वो आप जाके वहां किस तरह से बैठते हैं। आप अगर ऐसे बैठते हैं ना, पैर पे पैर रखे नवाबों की तरह हम जाके बैठ जाते हैं, इस तरह से उस व्यक्ति को आपके अंदर नजर आता है कि व्यक्ति को ईगो बहुत है। इस और वो आपके सामने ऐसे बैठता है तो आप भी समझ जाते हैं कि हाँ थोड़ा सा ईगो में है व्यक्ति। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आप पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठें और पीठ आप उसकी कुर्सी पर या सोफे पे जहां भी बैठते हैं तो पीठ पीछे लगा के उससे नहीं बैठें। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। एकदम एक्टिव तरीके से आप उससे बैठें और एक्टिव तरीके से बात करें। एक्साइटमेंट के साथ आप उससे बात करें, ढीले ढाले तरीके से बात ना करें। और एक्साइटमेंट से बात करने के बाद उसकी बातें पहले ध्यान से सुने। पहले उसको 10-5 मिनट व्यक्ति के जीवन में घुसना है, वहां उसके बारे में पूछना है। अगर आपकी चाय मैडम बना के लाती हैं, जो भी आपको पिलाया जाता है, इवन आपको चाय नहीं पानी भी पिलाया जाता है, तो पानी के बारे में भी आप उनके बोल के बताएं कि आपके घर का पानी बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि समर का पानी है तो आपका ये पानी बहुत अच्छा है, ऐसे लग रहा है आरओ जैसा, क्या आरओ का पानी है क्या? नहीं बन के सर समर का पानी है। तो उसको ये चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। उसके घर में जो भी साफ सफाई है, तो जो कि आपके घर में साफ सफाई बहुत बढ़िया रहती है, तो 2-4 बातें जो उनके बारे में बोलें। अगर आप चाय आपने पी रहे हैं तो जैसे आप चाय का स्वाद लेते हैं तो चाय के बारे में जरूर बोलें कि चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैडम चाय बहुत अच्छा बनाती हैं आपकी, और बहुत टेस्टी चाय। क्योंकि मैं तो कहीं जाता हूं तो ज्यादातर पीता रहता हूं, तो टेस्ट आपका बहुत हटके और बहुत अच्छा टेस्ट है। और अगर आप चाय अच्छी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है अच्छी नहीं है, तो अगला भी व्यक्ति पी रहा है तो उस पर फोकस ना करें, फिर कोई और चीज देखें। उस व्यक्ति के अंदर चीजें देखें। उनका अगर बच्चा वहां घूम रहा है तो उसके अंदर कोई चीजें देखें कि बच्चा साफ सफाई से रह रहा है या किस तरह से रह रहा है। जो आपको चीज गलत लग रही है या बुरी लग रही है उनको सो ना करें, और जो अच्छा दिख रहा है उसके बारे में अच्छी बातें करें। यानी कि आपको सच्ची तारीफ करनी है उसकी, और ऐसी तारीफ नहीं करनी है जिससे उसको झूठ लगे कि उसका कुछ छोटा बच्चा है और वो वहां घूम रहा है, बहुत गंदा हो रहा है, मक्खी उसको लग रही है और उसका मुंह भी धुला हुआ नहीं है, उसके मुंह से लार आ रही है। आप उसको बोल रहे हैं कि आपका बच्चा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है आप उसकी तारीफ करें लेकिन सच्ची। यहाँ कोई भी झूठ बोलने का कोई भी तरीका ना अपनाएं और ना कोई सिस्टम इस तरह से आपको बताता है, और अपनी तरफ से आपको बातें बढ़ा के ना बोलें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही वो आपका माहौल वहां एकदम बढ़िया हो जाएगा, आपने 2-4 तारीफ आपकी उस वहां की, चाय की तारीफ की, पानी की, आपके सोफे हैं उसके बढ़िया सोफे की कर सकते हैं, टीवी अच्छा लग रहा है तो टीवी कर सकते हैं, उसके घर का कलर है उसकी कर सकते हैं, किसी भी चीज को कर सकते हैं। आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नजरिए को दिखता क्या है। तो आप जैसे ही उससे बातें जब शुरू होंगी उसके बारे में पहले सुने, उसकी 5 मिनट या 10 मिनट उसकी बातें सुने। बातें सुनने के बाद जो चीज निकलती है उसके माध्यम से, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपके साथ है। अगर आप अपनी अपलाइन को लेके जा रहे हैं तो आप अपलाइन को लेके जा रहे हैं। जो ड्रेस कोड वाली बातें थी वो तो आपको करनी है, आपके अपलाइन भी करके आएंगे। तो अपलाइन का परिचय दें, तो सम्मान पूर्वक उनका परिचय दें, उस व्यक्ति से साथ में ले जाएं, उनको परिचय दें, और उन्होंने यहाँ से क्या क्या अचीवमेंट किया है, किस तरह से वो एक कहते ना कुछ समय पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले किस तरह से उनकी सोच हुआ करती थी, किस तरह के वो व्यक्ति हुआ करते थे, और आज उनके अंदर कितना परिवर्तन है, और उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से, जरूरी नहीं है पैसे से ही बदले, उन्होंने अपने आप में किस तरह से परिवर्तन किए, वो पहले कैसे रहते थे अब कैसे रहते हैं। जो परिवर्तन है वो उनके बारे में बताया जा सकता है। एक तरह से उनकी टेस्ट मनी दी जाती है। ये टेस्ट मनी में जो भी आपका बदलाव होता है वो आता है। तो सम्मान पूर्वक परिचय दें और उस व्यक्ति के बारे में बताएं कि ये सर हैं और ये वहाँ काम करते हैं और बहुत ही इनका अच्छा नेचर है, और मैं ऐसे व्यक्ति से आपको मिला रहा हूँ सर आज, जिस व्यक्ति के अंदर ईगो बिल्कुल नहीं है। आज लोगों को कहते ना है लोगों के पास कुछ नहीं, लेकिन ईगो बहुत रखते हैं, इनके पास बिल्कुल ईगो नहीं है, और इस तरीके से व्यक्ति से मैं सर आपको आज मिला रहा हूँ। उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा ना बोलें, केवल उसका सिंपल सा परिचय दें कि ये इस तरह से फलाने सिंह जी हैं हमारे, और ये काम करते हैं, उसके कार्य के बारे में बता दें,
और कार्य के बारे में बताने के बाद उनको बताएं कि ये इनके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं है। चाहे उसके व्यक्ति के अंदर कितना भी ईगो है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर जब उसके चेतन मन में, दिमाग में आपकी कमांड जाएगी कि इनके अंदर ईगो नहीं है, तो उस समय उनका ईगो है वो कम हो जाएगा और वो आपकी बातें जो बड़ी तसल्ली से सुनेगा, आपकी अपलाइन की बहुत इज्जत करेगा। इस तरीके से उससे करना है। और जब अपलाइन के आप साथ जा रहे हैं, रास्ते में उस व्यक्ति के बारे में पूरा बता दें, किस तरीके का व्यक्ति है, परिवार में क्या है क्या नहीं है, जो भी समस्याएं, जो भी चीजें, उसके बारे में पूरी चीजें रास्ते में ही आप अपनी अपलाइन को बता दें। जब उससे बात होगी तो फिर आप जो फॉलोअप शुरू होगा, अपलाइन का फॉलोअप शुरू होगा, तो फॉलोअप करने वाले व्यक्ति को ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि वो व्यक्ति जो बता रहा है, वो व्यक्ति जो क्वेश्चन कर रहा है, उस क्वेश्चन के बदले में आप उनको आंसर न देके क्वेश्चन ही करें। कोई भी बात बोलता है तो आपको यहाँ एक रूल फिट करना है, 2 रूल आपको फिट करने हैं यहाँ पे। आपको एक तो आपका फील, फेल्ट और फाउंड, ये एक आपका फॉर्मूला है, फील, फेल्ट, फाउंड। ये वाला फॉर्मूला आप वहां फिट करें, क्योंकि आप उस व्यक्ति के डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते, और डायरेक्ट हम उसका विरोध करेंगे तो समझ लो ये हमारी जो चर्चा है, हमारा जो फॉलोअप है, हमारी जो बातें हैं, ये बहस का रूप लेती हैं, और हम बहस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। बहस न करें, और उस व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति कुछ बात बोलता है तो उसकी सहमति में सहमति जताएं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही समझता था। आपने सहमति उसको दे दी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने उसको ये भी फील करा दिया पहले कि हाँ यार मैं भी यही समझता था। आज आपकी सोच क्या है वो अलग है, लेकिन आपको ये चीज बतानी है कि मैं भी यही समझता था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस तरह से मैं जो समझ रहा था ये ऐसे नहीं, इस तरह से ऐसे ऐसे है। और शायद आपको भी इस तरह से लग रहा होगा कि यार इस तरह से ऐसे किया जाए या ऐसे हो जाए तो ऐसे हो सकता है। तो उसको फील कराएं। जब वो आप उसकी बात से, व्यक्ति की से सहमत हो जाएंगे तो वो 100% है, वो आपकी बातों में भी सहमति जताएगा। और आपने उनकी बातों का विरोध करना शुरू कर दिया तो वो आपकी बात चाहे कितनी भी सही है, आपकी बात चाहे कैसी भी है, वो आपका विरोध करेगा, और आपको उसके विरोध के चक्कर में जब पड़ जाएंगे दोनों एक दूसरे के में, तो वहां से बहस का रूप हो जाएगा। बहस जब शुरू हो जाएंगी तो आपको अपने एक दूसरे से कंपटीशन हो जाएगा, हार और जीत का, कि देखते हैं कि आज तुझे ज्यादा नॉलेज है कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, आज तुझे ही हराया नहीं तो मेरा भी नाम नहीं। कुछ लोगों को इस तरह से वो आ जाता है, फॉलोअप करने वाले व्यक्तियों को भी ईगो आ जाता है कि आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, आज तो तुझे देखना है। तो वहां इज्जत का कोई सवाल नहीं है, वहां सवाल है उसके जीवन का। तो उसका ध्यान रखें, आप अपनी इज्जत के सवाल को भूल जाएं, उसके जीवन के सवाल को अपने दिमाग में रखें। तो व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है, आप सिस्टम के तरीके से काम कर रहे हैं, आप सिस्टम में हैं, आप जीवन बदलने निकले हैं, तो अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने उस व्यक्ति को फील कराया कि हाँ साहब आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बहस में वो जीता चाहे आप जीते, लेकिन हार आपकी होगी। वो जीत गया तो भी नहीं करेगा कि इस व्यक्ति को नॉलेज ही नहीं है, ये तो मुझे क्या बताएगा, वो फिर भी नहीं करेगा। और आप जीत गए तो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके ईगो हर्ट हो गया। तो ये दोनों ही कंडीशन में नुकसान आपका ही है, नुकसान तो उसका भी इनडायरेक्ट, लेकिन उसे नहीं पता अभी। तो उसको केवल आपके हिसाब से ही चलना है, आपको ही ये देखना है उसके फायदे नुकसान के बारे में। वो नहीं सोच पा रहा अपने फायदे नुकसान के बारे में। तो ये आप ध्यान रखें कि बिल्कुल बहस ना करें, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और जिस तरह से वो सवाल करता है, मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा। दूसरा जो हमें करना है कि जैसे वो क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन करने के तुरंत बाद उसके हमें जवाब नहीं देना है। उसने क्वेश्चन किया, हमने जवाब दे दिया, उसने क्वेश्चन किया, फिर हमने जवाब दे दिया, फिर उसने क्वेश्चन किया, फिर हमने जवाब दे दिया। तो ये उसको क्वेश्चन नहीं, वो जवाब नहीं देना है, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है, यानी कि क्वेश्चन वर्सेज क्वेश्चन। आपको भी क्वेश्चन ही करना है, उसी से जवाब निकालना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर उससे जवाब निकलवाना सीख गए तो आपको ज्यादा सवाल के जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ही जवाब में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके जवाब में ही आपका आंसर निकल के आएगा। उस आंसर को पकड़ें और क्लिक कर दें उसके सामने, और वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि जवाब उसका है। आप जो क्वेश्चन का जवाब देंगे तो उससे हो सकता है वो संतुष्ट हो कि नहीं हो, लेकिन आपने उसको क्वेश्चन पूछा
तो उस क्वेश्चन से जो जवाब निकल के आएगा वो जवाब उसका है, वो आपका नहीं, और अपने जवाब से कोई मुकर नहीं सकता, उसे सहमति जतानी ही पड़ेगी। जैसे आपने, मैं एक सवाल लेता हूं, उस व्यक्ति ने बोला, आपने बोला कि सर बहुत अच्छा काम है, इस तरह से ठीक है शुरुआत करते हैं, यानी कि ठीक है सर अभी थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है, अभी पैसा नहीं है और बाद में करेंगे सोचते हैं, तो उसने पैसे की प्रॉब्लम आपके सामने रख दी। जैसे ही उस व्यक्ति ने पैसे की प्रॉब्लम आपके सामने रखी तो आप उस व्यक्ति को पहला क्वेश्चन कर ले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप काम जो कर रहे हैं, आपने उसे काम जो बताई दिया है, काम जिस तरह से आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, मीडियम परिवार में आज पैसे की बहुत परेशानी है, और अब तो कोरोना महामारी के बाद तो थोड़ी सी और लोगों को परेशानी आना शुरू हो गई है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ परेशानी हो सकती है, पैसा नहीं भी हो सकता है। उससे सहमत हो गए, तो सहमत होने के बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही समझता हूं कि आज लोगों को परेशानी है, लेकिन जब मैंने देखा कि इस परेशानी से, आप ही बताएं सर, अब इस परेशानी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस महामारी के अंदर इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाएं, पैसे की जो समस्या है उससे आपने क्वेश्चन कर दिया। अब आप देखिए इसका जो भी जवाब देगा वो, उसके 1 मिनट तो उस पर जवाब नहीं बनेगा, यार मैंने बोला है पैसे की समस्या है और इसी का सॉल्यूशन मुझसे पूछ रहा है व्यक्ति, तो बड़ा सोच समझ के वो जवाब देगा कि हाँ सर ये बात तो सही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या इस तरह से जो काम कर रहा है उसके बाद कोई पार्ट टाइम और काम शुरू उसको करना पड़ेगा है, और जो भी है वो सॉल्यूशन वो बताएगा, उसी को आप क्लिक कर लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और इस तरीके से आपने ये समस्या का सॉल्यूशन है, तो ये वही सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है कि आपकी जो बीमारियां हैं वो आपके घर से खत्म हो रही हैं। समस्या ये भी है, आपको बीमारी समस्या पैसे के साथ, टाइम के साथ, किसी के भी साथ, ये अपनी समस्या तो उसके सामने लेके चलनी है, रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारे ये सबसे बड़ा काम है जो हम लाइलाज बीमारियों को सही कर रहे हैं, तो इसकी ये जो हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फॉलोअप के अंदर, हर सवाल जो आपसे करता है उसके साथ इस बीमारी को साथ लेके जरूर चले। ये सर ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो बीमारी है इसके ऊपर पता नहीं व्यक्ति कितने खर्च कर देता है, लाखों खर्च कर देता है। और रही बात इसकी प्रोडक्ट की, तो इतना दमदार जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है, इसके माध्यम से आपको बीमारी प्लस आपको कमाने का मौका मिल रहा है। इससे आसान काम, इससे अच्छा काम और आप बताइए। फिर आपने क्वेश्चन कर दिया तो उस पर कोई निकल के नहीं आएगा, क्योंकि आप और हमने ये जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ली है, या जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है, जितना भी प्रोडक्ट के बारे में जाना है, तो ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग के पैसा है ही नहीं कोई समस्या का सॉल्यूशन कर दे। एक इकलौता बिजनेस है जो हर कंडीशन में यही साथ दे सकता है। कोई बिजी है तो पार्ट टाइम में इसको शुरू कर सकता है, दूसरा काम शुरू नहीं कर सकता। कोई कैसा भी व्यक्ति है तो ये उसके पैरेलल चलने वाली बात है। अब उसने बोल दिया दूसरा कि आप सर मुझ पे बिल्कुल समय नहीं है, सर मैं कैसे कर पाऊंगा, बिल्कुल समय नहीं है। तो उसके करने की बात तो बाद आती है, पहले प्रोडक्ट का हमारा हथियार है, तो हमारे पास समय नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और मैं भी समझता हूँ कि आज इतनी महंगाई हो गई है, भाग दौड़ में किसी के पास भी समय नहीं है। घर में अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों कमाने में लगे हुए हैं, और एक व्यक्ति के कमाने से घर की खर्चे भी नहीं चल रहे, काम भी नहीं चल रहा, इतना वो हो गया है, तो समय किसी के पास नहीं है, सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने कामों में। लेकिन सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आखिर ये जीवन आपका किस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से कब तक चलता रहेगा? ये एक समस्या है आपके सामने, समय नहीं है, ये आपके जीवन का अब तक का अचीवमेंट है, आपने ये अचीवमेंट किया है, समय नहीं है, या एक समस्या है। आपने फिर क्वेश्चन कर दिया उसको, तो मान के नहीं सर ये तो समस्या है। बिल्कुल सर समस्या है। तो आप बताइए ये समस्या है, तो आपके दिमाग में इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है? फिर आपने एक क्वेश्चन कर दिया। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आपका परफेक्शन निकल के आ जाएगा, फॉलोअप इतना परफेक्ट जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा। आपके 99% रिजल्ट रहते हैं व्यक्ति के आपके साथ आने के लिए। वो कोई भी क्वेश्चन करता है तो हम कल की जो मीटिंग में रखेंगे, जो चीजें रखेंगे वो क्वेश्चन के ऊपर रखेंगे। केवल कल का जो सेशन रहेगा वो क्वेश्चन वर्सेस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का सेशन रहेगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो व्यक्ति जवाब दे सकता है वो देगा, उसके बाद हम देंगे। जो भी है वो क्वेश्चन का सेशन कल चलेगा। तो उसके क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाते हैं, दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं, तो वो लोगों के माध्यम से ही जब निकल के आएंगी यहाँ, तब और अच्छा हो जाएगा, सबको वो एकदम ब्रीफ हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं।
और क्योंकि मैं 2-4 के जवाब दे दूंगा तो उससे भी कुछ नहीं होगा, तो मैंने 2 सवालों के जवाब में आपको वो सेट किया, जो फॉर्मूला है वो सेट करने की वजह से ये बातें मैंने बताई हैं आपको। तो इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का फॉलो में विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद भी अगर आपका फॉलोअप कंप्लीट हुआ है और जैसा भी रिजल्ट आया है, उसके बाद फिर अगली मीटिंग का उससे टाइम सेट कर लें। तभी आपको परसों मिलना है, उससे वो सोचता है या जो भी कहता है बन के कोई बात नहीं है, उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो व्यक्ति साफ मना करेगा कैसे भी है, वो नहीं मान रहा, वो जिद्दी है और वो नहीं मान रहा साहब मुझे नहीं करना, तो उस व्यक्ति से भी आप ना तो नाराज हों और ना घबराएं। और जैसे आप मुस्कुराहट के साथ वहां गए थे, वही मुस्कुराहट आपको बराबर रखनी है अपने चेहरे पे, और इसको बदलना नहीं है। और रॉयल एग्जिट करें उस जगह, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल एग्जिट का मतलब है कि आप एकदम खुश हो गए, सर कोई बात नहीं, जबरदस्त, आपकी जो हमारी बातें हुई बहुत जबरदस्त हुई और बहुत अच्छा लगा सर ये बातें करके, क्योंकि बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला और कुछ चीजें आपको भी सीखने को मिली होंगी, जरूर मिली होंगी। तो ये बहुत अच्छी लगी हमारी मीटिंग, ये मुलाकात बहुत अच्छी हुई। कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप इसके बारे में सोचें जरूर। कुछ समय बाद आपसे मैं मिलूंगा, आप इसके बारे में सोचें, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि दोस्तों फॉलोअप जो है वो जबरदस्ती का काम नहीं है। बहुत से लोग क्या समझते हैं इसमें फॉलोअप में कि सर मैं उनसे नहीं कह सकता, मैं उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये फॉलोअप की जो प्रक्रिया है उसको जबरदस्ती ले जाते हैं कि हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं यहाँ ज्वाइन कराने के लिए या काम करवाने के लिए। तो दोस्तों ये जो चीज है, ये भ्रांति आप अपने दिमाग से निकाल दें कि उसको हम प्रेशर कर रहे हैं। फॉलोअप की जो प्रक्रिया है वो प्रेशर वाली नहीं है। फॉलोअप का मतलब है उसके कंफ्यूजन दूर करना, निर्णय लेने में उसकी मदद करना, ये है फॉलोअप। भाई प्रेशर तो हम तब हैं कि तब वो सारी चीजें समझ रहा है, जानता है, सब कुछ है, उसके बाद उससे नहीं सर आपको करना ही पड़ेगा, जिद कर रहे हैं, वो होता है। अगर किसी व्यक्ति को हमारे जान पहचान वाले हैं या हमारे रिश्तेदार हैं जो भी है, तो हम उसके सर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, उससे एक बार बोल सकता हूँ, बोलने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको तो उसका फॉलोअप करना है, बोलेगा तो वो खुद, उसको क्या करना है, आपको बोलने की जरूरत कहां पड़ रही है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि ये प्रेशर नहीं है, ये उसको इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन उसकी दी जा रही है। क्योंकि प्लान के अंदर जो उसके दिमाग में जो सवाल आते हैं वो सारे सवाल नहीं वहां पूछ पाता, वहां के माहौल के हिसाब से वो सोचता है कि मैं पॉजिटिव माहौल है थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन वो डिसीजन लेने में जो डरता है, क्योंकि व्यक्ति के डिसीजन लेने की जो आदत है ना वो इस तरह से पड़ी हुई है कि यार अभी ऐसे जल्दबाजी ठीक नहीं है, अभी इस तरह से जल्दबाजी ठीक नहीं है, वो दिमाग में चीजें आ गई हैं। तो उसके लिए आपको ये चीजें बताई जा रही हैं कि उसको किस तरह से आपको संतुष्ट करना है। प्रेशर करने में और व्यक्ति को संतुष्ट करने में इसमें बहुत अंतर है। उसको संतुष्ट करना है, उसको प्रेशर नहीं करना। तो ये फॉलोअप जरूर करें, ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, इसे अपने दिमाग से निकालें। तो दोस्तों आज का जो मेरा सेशन है फॉलोअप का, दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं विराम करता हूं आज के लिए। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई हो कि आपने पेशेंसफुली सीखा भी। तो दोस्तों कोई भी बात आपको मेरी गलत लगती है या किसी तरीके से कोई बात मुंह से ऐसी निकलती है कि आपका ईगो हर्ट होता है या आपको बुरी लगती है, तो दोस्तों उसे अपने दिमाग से यही निकाल दें। जो अच्छी अच्छी बातें सिस्टम के माध्यम से जो बताई गई हैं, सिस्टम ने जो मुझे सिखाई हैं, वो चीजें जो आपको अच्छी लगी हैं वो आप अपने दिमाग में रखें और उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी